अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जु काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह जैसे मैं कहती हूँ कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और बिल्कुल जी, मौसम चेंज होने लगा है और बहुत ज़्यादा सर्दी तो नहीं रही है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप बाहर निकलें घर से तो आपको गर्मी लगती है, धूप होती है बहुत और आपको लगता है कि जी बड़ी गर्मी लग रही है, लेकिन अगर आप घर में वापस आते हैं तो फिर यहाँ पर आपको ठंडक लगती है। वैसे तो खैर मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे घर पे इतनी ठंडक क्यों होती है। या तो कहा जाता है कि मेरा घर जो है बेरुखा है, यानी यहाँ पर धूप नहीं पड़ती इस साइड पर। गर्मियों में पड़ती है, सर्दियों में नहीं पड़ती, इस वजह से घर जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। मगर खैर बहरहाल मौसम इस वक्त काफी प्लेजेंट है और आई विश के काश पूरा साल ऐसे ही रहता कि ना सर्दी है ना गर्मी है, ना पंखा चलाना है ना एसी चलाना है और ना ही बिल आना है बिजली का। तो बहुत ही अच्छा हो जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है और जो हम चाहते हैं हमेशा हमें वो वाली जिंदगी या कह लीजिए वो वाली तमाम चीजें नहीं मिलती हैं। तो बिल्कुल ऐसा तो हो नहीं सकता कि मौसम हर वक्त इतना ही प्लेजेंट रहे। अब आगे यकीनन गर्मियां भी आएंगी और बड़ी शदीद गर्मियां होंगी और फिर हमें आप जैसा कि जानते हैं कि एक नई मुसीबत देखने को मिलेगी और वो ये होंगे खौफनाक किस्म के बिजली के या इलेक्ट्रिसिटी के बिल, जो हमारी पब्लिक को जाहिर है देने पड़ते हैं, इसलिए कि आप रह नहीं सकते कि बगैर पंखा या बगैर एसी के तो लाइफ यहाँ पर पॉसिबल नहीं होती। लेकिन खैर हम बढ़ते हैं आगे और हम आज खैर बात हम पंखे की और एसी की और गर्मी की और सर्दी की नहीं करने लगे। वो तो सभी जानते हैं कि भाई अब क्योंकि समर सीजन शुरू होने वाला है तो डेफिनेटली फैन भी चलेंगे और एसी भी चलेंगे। लेकिन खैर हम आगे बढ़े और हम आपको ये बताते चलें कि बात हम आज करेंगे क्रिकेट की। जी हाँ, और क्रिकेट की बात हम क्यों करेंगे, क्रिकेट की बात जी हम यूं करेंगे कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईपीएल शुरू होने वाला है, बल्कि शायद शुरू हो चुका होगा जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे होंगे, उस वक्त तक आईपीएल जो है वो इंडिया में शुरू हो चुका होगा। लोग सुना करते थे, देखा करते थे और बहुत पसंद भी करते थे और यानी कि आईपीएल को उसमें हमारे खिलाड़ी जो हैं वो भी जाया करते थे। खैर पसंद तो लोग अभी भी करते हैं आईपीएल को और देखते भी हैं और जैसे आपको फोटो में नजर आ रहा है विराट कोहली साहब जो हैं वो बहुत फेमस है पाकिस्तान में और लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और कई दूसरे इंडियन प्लेयर्स भी ऐसे हैं जिन्हें के लोग बहुत पसंद करते हैं और उनको पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ खेलता हुआ देखना भी चाहते हैं। लेकिन ये भी आप लोगों को साथ साथ मालूम ही होगा कि किस किस्म के हालात रहे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कि अब जो है वो आईपीएल के मैचेस में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लोग जो है या क्रिकेटर्स जो है उनको शामिल नहीं किया जाता। जी हाँ, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो है वो अब आपको आईपीएल में दिखाई नहीं देते। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आईपीएल जो है वो 2008 में यानी 2008 में आईपीएल शुरू हुआ और 2009 में आईपीएल से पाकिस्तान को बैन कर दिया गया। उससे पहले जो है हमारे कई खिलाड़ी जिसमें शाहिद खान आफरीदी भी शामिल हैं, वसीम अकरम भी हैं और वकार यूनुस और कई दूसरे लोग जो हैं शोएब अख्तर वगैरह वो आईपीएल का हिस्सा बने और ना सिर्फ बने बल्कि काफी ज्यादा रकम भी उनको मिली, यानी कि काफी महंगे प्लेयर्स में वो शुमार किए जाते थे। लेकिन आजकल के खिलाड़ियों का तो मुझे कुछ इतना अंदाजा है नहीं, मगर ये जरूर पता है कि ये लोग जो हैं कुछ खास अच्छा वैसे खेल भी नहीं रहे हैं। आपने देखा कि कई सीरीज में से बहुत पहले ही आउट होकर बाहर आ जाते हैं और अपने यहाँ जो हमने जो चैंपियन ट्रॉफी कराई थी उसका जो हशर नशर हुआ वो भी सभी जानते हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन बात सारी ये नहीं है, यकीनन इन्होंने भी कुछ अच्छा खेला ही होगा और कुछ ना कुछ मैचेस जीते ही होंगे, लेकिन ज्यादातर हारे, ये भी हम सभी जानते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि 2008 में जो आईपीएल स्टार्ट हुआ उसके बाद से अब ये भी कहा जा रहा है कि जी एक आईपीएल टाइप का ही कह लीजिए, बल्कि आईपीएल से काफी बड़े स्केल पे ग्लोबल क्रिकेट का जो एक कह लीजिए चैंपियनशिप या कह लीजिए कि एक जो स्पोर्ट्स की तरफ अब सऊदी अरेबिया जाने लगा है और सऊदी अरेबिया जो इस किस्म का आईपीएल की टाइप की एक लीग अपने आप ही शुरू करने लगा है। वो यकीनन कई लोग बात कर रहे हैं कि सऊदीया अगर स्टार्ट कर देगा तो क्या आईपीएल को लोग नहीं देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता
کہ ایسا ہوگا. اس کی ریزن یہی ہے کہ ظاہر آئی پی ایل اپنی جگہ ہے اور سعودیہ جو شروع کرے گا اپنی کرکٹ لیگ وہ ایک الگ چیز ہوگی, لیکن ڈیفینیٹلی کرکٹ لورز کے لیے اچھا ہوگا. لیکن کیا اس میں پاکستان شامل ہوگا یا اس میں بھی پاکستان کو نہیں رکھا جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ یقیناً پاکستان کے ہر پلیئرز کے ہی دماغ میں یا دل میں نہیں آ رہا ہوگا, بلکہ جتنے یہاں پر کرکٹ لورز ہیں وہ بھی یقیناً یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کیا پاکستان اس میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک چیز اور ڈیفینیٹلی بتاتی چلوں کہ جیسے میں نے کہا کہ 2009 میں جا کر جو ہے پاکستان کو آئی پی ایل سے بین کر دیا گیا, اور اس کی ریزن جو تھی وہ تھی جی ممبئی اٹیک. جی ہاں, جس طرح سے ممبئی اٹیک کیا گیا, اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ہوٹل تاج میں جو اٹیک ہوا تھا اور اجمل قصاب اور وہ تمام واقعات, اور کئی دن جو اس آپریشن میں لگے اور کئی لوگوں کی جانیں گئی, کئی بڑے بڑے لوگ جو کہ وہاں پر ظاہر ہے کہا جاتا ہے کہ تاج محل ہوٹل میں کوئی عام آدمی تو جاتا نہیں ہے, تو ان لوگوں کی جانیں گئی. ویسے تو خیر عام آدمی بھی ہوتا تب بھی غلط تھا, تب بھی کسی کی جان جانا تو کبھی بھی صحیح نہیں ہے, چاہے وہ کوئی عام آدمی ہو یا کوئی بلینئر ہو. لیکن بہرحال وہ اٹیک ہوا, اور اس کے بعد حامد میر صاحب جو کہ ہمارے یہاں کافی بڑے جرنلسٹ مانے جاتے ہیں, حامد میر صاحب نے جو ہے وہ ایک انٹرویو بنایا جس میں بتایا گیا کہ جی اجمل قصاب کی فیملی تک وہ پہنچے, وہاں پر انٹرویو بنایا. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی نہیں وہ سب کچھ غلط تھا, اور خیر حامد میر صاحب بھی اپنی بات سے صاف مکر گئے. تو یہ تمام چیزیں تو خیر چلتی رہی, لیکن پاکستان کے اوپر الزام لگا, پاکستان اس میں سے نکل نہیں پایا, اور اس وقت سے جو بھارت کے اندر لوگ موجود ہیں ان کو پاکستان سے جو ایک چڑ ہو گئی کہ ظاہر ہے آپ اپنی دھرتی پہ لوگوں کی جانے جاتی دیکھیں اور اس کے ریزن جو ہے وہ کوئی دوسری کنٹری ہو, تو ظاہر ہے اس کنٹری کے ساتھ تو آپ کے ریلیشنز اور آپ کی جو فیلنگز ہیں وہ اتنی ہی نیگیٹو ہو جائیں گی جتنی کہ اس وقت پاکستان کے لیے ہندوستان کے لوگوں کے دل میں. اور اس پہ مجھے کوئی حیرت نہیں ہے, مجھے افسوس ضرور ہے کہ ہماری کنٹری کی طرف سے اس قسم کی حرکتیں کی گئیں, ہماری کنٹری کے لوگوں کی طرف سے اس قسم کے ایکشنز یا کہہ لیجئے اٹیکس جو ہیں وہ کیے گئے کہ جس کی وجہ سے بھارت کی جو عام جنتا ہے وہ بھی پاکستان کے لوگوں سے ناراض ہو گئی. آئی پی ایل کے میچز ایک بہت بڑی یہ سیریز ہوتی ہے جس میں کہ کروڑوں میں جو ہے کھلاڑی جو ہوتے ہیں وہ کما سکتے ہیں, کروڑوں کی پیمنٹ جو ہے کھلاڑیوں کو کی جاتی ہے, پوری دنیا سے کرکٹرز کو جو ہے وہ لایا جاتا ہے, اور پوری دنیا کے کرکٹرز یعنی کہ جو بیسٹ ہوتے ہیں وہ آئی پی ایل میں کھیلتے ہیں. اس طرح سے ظاہر ہے کہ بھارت اپنی ایک سافٹ امیج تو بناتا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کھلاڑی بھی اس میں آئی پی ایل میں شامل ہوتے ہیں وہ بھی بیٹھے بیٹھے ہی کہہ لیجیے, جیسے بیٹھے بیٹھے تو نہیں خیر کھیلتے ولتے ہیں, لیکن پھر بھی میں کہہ رہی ہوں کہ جیسے ان کو بھی جو ہے وہ کروڑوں جو ہے وہ مل جاتے ہیں. لیکن پاکستان کے کھلاڑی جو ہیں وہ اس سلسلے میں یقیناً میں کہوں گی کہ بڑے بد نصیبی رہی کہ آئی پی ایل کا حصہ نہیں بن پا رہے. اور اس وقت بھی پاکستان ہندوستان کے بیچ میں جس طرح کی ٹینشن اور جس طرح کی حالت ہے وہ دیکھتے ہوئے لگتا یہی ہے کہ پاکستان ابھی تو کیا آگے فیوچر میں بھی آئی پی ایل کا حصہ نہیں بن پائے گا. اگر ہم بات کریں وراٹ کوہلی صاحب کی, وراٹ کوہلی صاحب نے کئی بار جو ہے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹر جو ہیں وہ آئی پی ایل کا حصہ بنے, لیکن ظاہر ہے وراٹ کوہلی صاحب جو ہیں وہ ڈیسیجن میکر تو نہیں ہے یا وہ کوئی پالیسی میکر تو نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی پالیسی بنا دیں گے یا کچھ ایسا کر دیں گے جس سے کہ پاکستانی کرکٹر جو ہیں وہ آئی پی ایل کا حصہ بنے. لیکن یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو خیر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کرکٹرز ہیں ان کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز اور یا اسٹیٹ ایکٹرز ہوں یا اس قسم کے جو اٹیک کرتے ہیں جا کر کشمیر میں یا کسی بھی جگہ نقصان پہنچاتے ہیں ان میں کھلاڑیوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, چاہے وہ کرکٹ کے ہوں چاہے وہ ہاکی کے ہوں یا کسی بھی دوسرے کھیل کے یا دوسرے سپورٹس کے لوگ ہوں, ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. لیکن ایک طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے کرکٹرز ریٹائر ہو جاتے ہیں یا کرکٹ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد نکل کر اس کرکٹ کی دنیا سے نکل کر جو وہ ایک پولیٹیکل انداز میں سٹیٹمنٹس دینی شروع کرتے ہیں, وہ بھی سبھی نے دیکھی ہوتی ہے اور سبھی کو پتا ہوتا ہے کہ جس طرح کے سٹیٹمنٹس وہ دیتے ہیں اور جس طرح سے بات کرتے ہیں کبھی کشمیر کو لے کر اور کبھی کچھ, تو وہ بھی لوگوں نے دیکھا ہے. لیکن ظاہر ہے سب لوگ ایسا نہیں کرتے, کچھ لوگ کرتے ہیں. شاہد خان آفریدی صاحب کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے کئی بار اس قسم کی باتیں کی
जिसे देखकर हमें यकीनन मेरे जैसे पाकिस्तानी जो है वो अफसोस ही कर सकते हैं कि भाई आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि आप कश्मीर में जाएं और वहां जाकर स्टेटमेंट दें, ये आपका काम नहीं है। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो है या पॉलिटिकल लोग जो हैं उनको ही ये बातें जो है वो करनी चाहिए, या उनको ही इस तरह से जो है वो किसी कंट्री के साथ बात करनी चाहिए या जो भी करना है। लेकिन ये कि खिलाड़ियों का, आर्टिस्ट जो होते हैं उनका, या उनकी बाकी लोग जो होते हैं जो उनको ये मेरा ख्याल है ये बिल्कुल सूट नहीं करता कि वो किसी कंट्री के बारे में इतनी नफरत फैलाएं, वो भी ऐसी कंट्री जहां पर आप कई बार जो है वो अपनी क्रिकेट खेलने जा चुके हैं, कई बार आपने वहां से बहुत पैसा भी कमाया है, वहां पर आपके बहुत फैन भी मौजूद हैं, उनके बारे में आप ये बात कर रहे हैं। जबकि कई बार हमने देखा कि कश्मीर के इशू को लेकर शाहिद खान आफरीदी और दूसरे कई क्रिकेटर्स जो हैं उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी वाली स्टेटमेंट दी। हालांकि किसी चीज को भी झगड़ा बढ़ाने से कभी किसी मसले का या कभी किसी इशू का हल नहीं निकला है। अगर किसी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकला है तो वो हमेशा बातचीत से और अमन से ही निकला है। आप, और वैसे भी आप क्रिकेट खेलते हैं, आप एक स्पोर्ट्समैन है, आपको क्या जरूरत पड़ी है स्टेटमेंट्स देने की। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का ही नुकसान हुआ, दुनिया में किसी का नुकसान नहीं हुआ कि पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलते। वरना उनको ना सिर्फ ये कि वहां से जैसे मैंने कहा कि पैसा तो खैर मिलता ही, लेकिन उसके साथ साथ तमाम दुनिया के जो टॉप के क्रिकेटर्स हैं उनके साथ खेलने का मौका मिलता, और भारत के साथ तो खैर खेलने का मौका जाहिर है मिलता ही। इससे पहले भी हमने देखा कि शोएब अख्तर साहब जो हैं वो शाहरुख खान की टीम, या आपको पता होगा कि आईपीएल में बहुत सी टीम्स ऐसी हैं जो, क्योंकि वहां का लोकल एक है, यानी पूरी तरह से भारत के अंदर का ही ये लीग है, और इसमें अलबत्ता इंटरनेशनली जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनको लाया जाता है। तो जो कह लीजिए कि जो शाहरुख खान साहब की टीम है उसमें जी शोएब अख्तर साहब जो हैं उसका हिस्सा रहे, और 2008 में, और मेरे ख्याल है जहां तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो जीते भी थे। और उसके बाद जाहिर है कि उनको पैसा भी सुना है काफी मैंने के मिला था उस जमाने के लिहाज से, यानी 2008 के लिहाज से। लेकिन 2009 में उसके साथ ही जो है पाकिस्तान की टीम को बैन कर दिया गया। अब सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ही ऐसी नहीं जो बैन हुई है, उसके साथ साथ चाहे वो हॉकी की टीम हो, चाहे कबड्डी की टीम हो, या दूसरी जो भी स्पोर्ट्स हैं वो भी भारत की तरफ से अब कहा गया है कि नहीं खेले जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल कौन है? जाहिर है इसके रिस्पॉन्सिबल वही लोग हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबल वही लोग हैं जो गवर्नमेंट चलाते हैं, गवर्नमेंट लाते हैं, गवर्नमेंट गिराते हैं, या किसी भी प्राइम मिनिस्टर को हटाते हैं और लाते हैं। यहाँ पर जरूरत किस बात की थी? यहाँ पर जरूरत इस बात की थी कि जब मुंबई अटैक्स हुए और आपको पता लगा, भारत ने आपसे कहा, उन्होंने शिकायत लगाई आपको, उन्होंने डोजियर दिए, सब कुछ हुआ, सारी बात की गई, तो उस वक्त आपको चाहिए था कि आप उसके ऊपर एक्शन करते। आप उन लोगों को जो उसमें इन्वॉल्व थे और बार बार बताया जा रहा था कि वो पाकिस्तान से थे, आप उन लोगों को अरेस्ट करते, और उनको अरेस्ट करके या तो आप खुद सजा देते, उनको जेल में डाल देते। लेकिन आप जेल में डालते तो आपका भरोसा कौन करता? इसलिए कि आपने तो हाफिज सईद को भी कहा है कि वो अरेस्ट है और वो हाउस अरेस्ट है या वो जेल में है, लेकिन जब कभी किसी चलती फिरती गाड़ी पर अटैक होता है तो कहा यही जाता है कि उसके अंदर हाफिज सईद भी था, तो हाफिज सईद उसके अंदर क्या कर रहा था, इसका जवाब आपके पास नहीं होता। तो डेफिनेटली आप अगर सजा देने की बात करेंगे तो आपका भरोसा कोई नहीं करेगा। तो इसलिए मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपने उस वक्त जो 2009 में जो अटैक हुआ था, मुंबई अटैक के जो मुजरिम थे, जो कि भारत बार बार बता रहा था, अजमल कसाब और कई दूसरे लोग जो थे, उनको आपने अरेस्ट करना चाहिए था। खैर अरेस्ट उन्होंने, भारत ने खुद ही कर लिया। कम से कम आपको उनके यहाँ पर जो सपोर्टर थे या जो इन लोगों ने उनको वहां तक पहुंचाया था, उनकी तो छानबीन करते, उनकी तो इन्वेस्टिगेशन करते, और इन्वेस्टिगेशन करके उन लोगों को जो है वो अदालत के कटहरे में लाते, उनको सजा देते, और अगर हो पाता तो मेरा तो ये ख्याल है कि उनको भारत के हवाले कर देते। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने तो माना ही नहीं कि वो लोग जो हैं वो पाकिस्तान से थे। और आपने तो खैर इसके अलावा भी जितने भी अटैक्स हुए हैं भारत में, जब जब भारत ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा हुआ भी नहीं, पिछले कई सालों से, 20-25 साल से जब भी कुछ होता है, तकरीबन 18-20 साल से तो जरूर, जब भी कुछ होता है तो आप हर चीज को कह देते हैं कि नहीं जी ये तो उन्होंने खुद कर दिया, नहीं जी वो तो पाकिस्तानी नहीं था, नहीं वो तो ऐसा नहीं था। मतलब हर बात के लिए आप इनकार करते चले जाते हैं। लेकिन बात सारी ये
کہ आपका ये भी कहना है कि जी टेररिज्म तो भारत खुद कर रहा है, सब कुछ तो भारत खुद कर रहा है, तो फिर आप कोई सबूत दीजिए ना यूनाइटेड नेशन में, ताकि भारत को एफएटीएफ में डाल दिया जाए। भारत के साथ वही हो जो हमारे साथ होता है। हमें भी तो एफएटीएफ में डाला था ना, तो क्या करने के लिए एफएटीएफ में डाला था? हम कोई बहुत अच्छा काम कर रहे थे, कोई अवार्ड मिला था हमें कि हम 4 बार एफएटीएफ में गए। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म का इल्जाम भी था, मनी लॉन्ड्रिंग का भी था, और कई दूसरी चीजें थी जिसकी वजह से हम एफएटीएफ में जाते रहे हैं। 1 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार। और अगर एक बार भी भारत जो है अभी तक नहीं गया है, जबकि हम हमेशा यही कहते रहे कि जी हम तो बड़ी पीसफुल कंट्री है और हमारे यहाँ तो कोई ऐसी टेंशन होती नहीं, हम तो कोई इस तरह का काम करते नहीं। लेकिन बार बार जो लोग पकड़े जाते हैं वो हमारे ही क्यों होते हैं? दुनिया में कहीं पर भी टेररिज्म हो, कुछ भी हो, और उसके जो कह लीजिए ना, जो बड़ी नामी ग्रामी टाइप के अगर कोई टेररिस्ट होते हैं और उनको जब ढूंढा जाता है, तो वो फिर पाकिस्तान से ही क्यों निकलते हैं? ये मेरा सवाल है अपनी अथॉरिटीज से, ये मेरा सवाल है अपनी गवर्नमेंट से, कि मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि दुनिया में कहीं पे कोई चाहिए होता है टेररिस्ट जिसका नाम चाहे भारत ले या दुनिया में कहीं कोई ले, वो पाकिस्तान से ही क्यों निकलता है? वो कहीं और से क्यों नहीं मिल जाता हमें कि वो कहीं ईरान में निकल आए, अमेरिका में निकल आए, यूके में निकल आए? वो सबके सब पाकिस्तान से ही क्यों निकलते हैं? चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो। यानी चले दाऊद इब्राहिम का तो ये कि वो तो हम बोलते हैं कि जी वो तो इंडियन सिटीजन है और वो तो यहाँ पर है ही नहीं, और हमें तो पता ही नहीं वो कहाँ है, और पता नहीं वो तो यहाँ होता ही नहीं, वो तो दुबई में होता है। वो हम ये कहानियां करते हैं, लेकिन इंडियन मीडिया भी पूछता रहता है कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो भाई आप लोग जावेद मियां-दाद को, मैंने पहले भी कहा था, जावेद मियां-दाद जो है वो दाऊद इब्राहिम के समधी हैं। उनसे क्यों नहीं पूछ लेते कि जी ये बताइए कि आपके जो बेटे हैं उनके ससुर जी किधर हैं, तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन बात सारी ये है कि सारे इल्जामात यहीं क्यों आते हैं? और अगर हम उसको 1 मिनट के लिए साइड पे कर भी दें दाऊद इब्राहिम को, तो बाकी जो लोग हैं, हाफिज सईद हो गया, मसूद अजहर हो गया, तो सैयद सलाउद्दीन हो गया, और पता नहीं लकवी शकवी क्या क्या नाम है, तो ये सबके सब पाकिस्तान में हैं। सबके सब वो हैं जिनको के टेररिस्ट जो है डिक्लेयर किया गया है। तो आप इसी वजह से एफएटीएफ में भी गए थे, लेकिन आप इन लोगों को ना तो अरेस्ट करते हैं ना कुछ, बल्कि हमारे यहाँ तो इस किस्म का अजीब माहौल है कि जो जेल के अंदर है उनके भी बच्चे पैदा हो रहे होते हैं। ये भी कई बार बताया गया है। लेकिन आप अपना माहौल ऐसा करके रखेंगे, आपके यहाँ इतने टेररिस्ट बैठे रहेंगे। आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जाकर जिस किस्म का स्टेटमेंट दिया कि जी हमारे यहाँ तो इतने टेररिस्ट हैं, उतने, और ये उन्होंने कोई इंडियन मीडिया को नहीं दिया था, कि इन्होंने जाकर वो इंटरनेशनल मीडिया को इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दिया था। चले समझ लें इमरान खान साहब गलत बता रहे थे, झूठ बोल रहे थे, मान लिया, हो सकता है 10% ही सच बोल रहे हो, लेकिन अगर वो 10% भी सच बोल रहे थे, तब भी ये बहुत ही खौफनाक चीज है जो पाकिस्तान अगर मान जाए तो यहाँ पर हो रही है। तो उसके बाद आप सोच रहे हैं कि जी आईपीएल होगा तो विराट कोहली साहब के कहने से या किसी के कहने से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को फिर शामिल कर लिया जाएगा। भारत को आप कहेंगे कि जी जो हो गया सो हो गया, उन सब बातों को भूल जाइए और आगे बढ़िए। हाँ, ये कहने में आसान लगता है, और बहुत से लोग मेरे समय हम चाहते भी हैं कि भारत के साथ हमारे जो खिलाड़ी हैं वो भी जाएं और आईपीएल में खेलें, और जो प्रॉब्लम्स रही हैं उसको हम लोग भूल जाएं और आगे बढ़ें। लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि आगे बढ़ेंगे अगर भारत और पाकिस्तान, तो दोबारा कोई इस किस्म का हादसा नहीं होगा, दोबारा कोई इस तरह का अटैक और लोगों की जानें नहीं जाएंगी? क्या ये गारंटी कोई ले सकता है? अगर ले सकता है तो प्लीज ले ले, इसलिए कि अब पाकिस्तान के लोग जो हैं, पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान साथ में क्रिकेट खेले, आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ी भी जाएं। हमने बहुत अपनी कह लीजिए एम्बैरेसमेंट उठा ली है, बहुत ज्यादा इंसल्ट उठा ली है, बहुत ज्यादा लोग अब अजीब अजीब नजरों से पाकिस्तानियों को देखते हैं, और यकीनन उसमें कसूर भी हमारा है। मैं मानती हूँ पाकिस्तानियों का बहुत ज्यादा कसूर है जिसकी वजह से लोग हमें अजीब नजरों से देखते हैं, लेकिन सही भी तो हम ही ने करना है ना। सही करने के लिए क्या डोनाल्ड ट्रंप ने आना है? सही भी आप ही लोगों को करना पड़ेगा, और उसके लिए होगा ये कि जो गलत है उसको गलत कहिए, जो गलत चीजें हुई हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, अपनी गलती को मानिए, और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं अभी भी पाकिस्तान में दन दनाते फिर रहे हैं, ये टेररिस्ट और इस किस्म के लोग, इनको अरेस्ट कीजिए, इनको कानून के मुताबिक सजा दीजिए। भारत को यकीन दिलाइए कि आप जो है वो इन लोगों का साथ नहीं दे रहे, ये आपके हीरो नहीं है।
ہمارے ہیرو یہ لوگ نہیں ہیں، حافظ سعید اور اس قسم کے لوگ، تب جا کر کچھ ہوگا۔ یہ جو زید حامد صاحب ہر وقت سناتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے غزوہ ہند کرنی ہے اور ہم نے قبضہ کر لینا ہے، ہم نے یہ کر لینا ہے، اس طرح کی نفرتیں پھیلانا بند کیجئے۔ اپنی طرف سے اپنے پڑوسیوں کو یقین دلائیے کہ آپ لوگ جو ہیں ان کے لیے خطرے کا باعث نہیں ہے، آپ ان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے وہ آپ سے ڈریں، جس سے وہ آپ سے نفرت کریں یا آپ سے بات نہ کرنے کا سوچیں۔ ہمیں اپنا آپ ایسا بنانا ہوگا کہ ہمارا ہر پڑوسی ہم سے بات کرنا چاہے، ہمارا ہر پڑوسی ہمارے ساتھ اچھے ٹرمز رکھنا چاہے، اور تبھی کچھ آگے ہو پائے گا، تبھی ہم کچھ کر پائیں گے۔ بہرحال آئی وش کہ ہم نہ صحیح ہمارے بعد والی جنریشن ایک اچھا خوشحال پاکستان دیکھے، ایک اچھا پڑوسی ہمیں بنتے ہوئے دیکھے، نہ صرف بھارت کا بلکہ جتنی کنٹریز کے بھی بارڈر ہم سے لگتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ہم سے تنگ نہ ہو۔ اور ویسے افغانستان والے پلیز ہمیں تنگ وہ بھی نہ کریں، یہ بھی میں ضرور چاہوں گی، اس لیے کہ افغانستان سائڈ سے پاکستان کو بھی بہت زیادہ پریشان کیا جا رہا ہے۔ اب کئی لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو ہمارا کرما ہے، اب وہ تو میں مانتی ہوں، ہمارے یہاں جو حرکتیں ہوئیں اب ہم اسی کا کرما جو ہے وہ بھگت رہے ہیں، لیکن اوپر والے سے معافی مانگیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ زندگی آسان ہو جائے۔ بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں اور آپ لوگوں سے بہت جلد پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ تھینک یو۔